फ्रेंड, आप एल&टी का FX 2000 जो VFD है आप देख पा रहे हैं। इसकी आज हम आपको जो नॉर्मल सेटिंग है कमिशनिंग के टाइम वो सेटिंग हम बताएंगे इस वीडियो में, और इसको DCS से रन कैसे होता है। DCS में कमांड आएगा तो उस आधार पे ये ऑन होना चाहिए, उसकी हम सेटिंग बताने जा रहा हूँ, कमिशनिंग सेटिंग। चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर के बारे में इसके बताता हूँ। देखिए ये बटन देख लीजिए, पहले एस्केप है, ये मोड है। मोड में इसमें मेनू वगैरह आएगा। ये प्रोग्रामर की है और इंटर की है, ये मल्टी की है। फॉरवर्ड वाइज आपको मोटर चलानी है तो फॉरवर्ड वाइज के लिए है। ये स्टॉप और रीसेट के लिए, यदि आपका VFD ट्रिप होती है तो ये रीसेट इससे कर सकते हैं। ऑन कंडीशन में इसमें स्टॉप भी कर सकते हैं। ये रिवर्स वाइज के लिए है, रिवर्स में चलाने देते हैं। ये अप की है, डाउन की है, लेफ़्ट राइट की है। तो चलिए आप मोड आपको दिखा रहे हैं। देखिए DRV इसका मोड वगैरह आप देख पा रहे हैं। चलिए हम इसका मैनुअल में आपको दिखाते हैं मोड का डिटेल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका मैनुअल। DRV मतलब ड्राइव ग्रुप होता है। ड्राइव ग्रुप में आपका देखिए फंक्शनल्स नेसेसरी फॉर ऑपरेशन इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, टाइम सेटिंग एंड ऑपरेशनल कमांड सिलेक्शन etc है। BAS मीन्स बेसिक सेटिंग, बेसिक ग्रुप। इसमें सेट्स द बेसिक फंक्शनल सच एज द मोटर पैरामीटर एंड सीक्वेंशियल फ्रीक्वेंसी etc। ADV मीन्स एडवांस्ड फंक्शन ग्रुप। इसमें सेट्स द एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल फंक्शन etc। CON मीन्स कंट्रोल फंक्शन ग्रुप। इसमें सेट्स पैरामीटर रिलेटेड दी सेंसरलेस एंड वेक्टर कंट्रोल के लिए। IN इज इनपुट टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। सेट्स फंक्शन रिलेटेड टू द इन्वर्टर इनपुट टर्मिनल ब्लॉक इंक्लूडिंग मल्टीफंक्शन डिजिटल इनपुट्स एंड एनालॉग इनपुट्स। OUT आउटपुट टर्मिनल फंक्शन। इसमें उसका फुल सेट द इन्वर्टर आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक फंक्शन सच एज द रिले और एनालॉग आउटपुट। और COM इसमें कम्युनिकेशन फंक्शन ग्रुप है। इसमें सेट द फंक्शन रिलेटेड टू बिल्ड 485 कम्युनिकेशन, जिसे RS485 होता है। APP एप्लीकेशन फंक्शन ग्रुप है। सेट फंक्शन सच एज PID कंट्रोल। APO एप्लीकेशन ऑप्शन ग्रुप है। इसमें सेट फंक्शन रिलेटेड टू द encoders options, PLC options card if they are being used। PRT protection group set function related to the motor and inverter protection के लिए भी very important है। M2 motor to function group। This group is displayed when motor 2 is selected amongst the multi functions inputs terminal functions and sets फंक्शंस रिलेटेड टू मोटर 2। और इधर देखिए अब दूसरा में यूज़र्स मैक्रो मोड। यूज़र्स ग्रुप यूज़र ऑफ द फंक्शनल आइटम्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ द पैरामीटर मोड। द आइटम्स दैट नीड टू बी monitored or that are frequently said by the users are grouped and displayed. They are registered by using the multifunction key of keypad and macro group MCX. The required inverter loads functions can be grouped and selected at the time of delivery from the factory. If the user selected desired type of operation, the group displayed in MC1 or MC2 are shown. You can select them इन CNF मोड कन्फिगरेशन। चलिए और वापस हम VFD में आ रहे हैं। जैसे अब VFD में DRV हो गया, ड्राइव ग्रुप है। अब देखिए सब कुछ आपका बेस में बेसिक सेटिंग है। ADV मीन्स ये राइट बटन से आप सारा पैरामीटर्स को देख पा रहे हैं। ADV मीन्स एडवांस फंक्शन ग्रुप है। CON मीन्स कंट्रोल फंक्शन ग्रुप है। IN मीन्स इनपुट टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। OUT आउटपुट टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। COM कम्युनिकेशन APP एप्लीकेशन फंक्शन ग्रुप है। APO एप्लीकेशन ऑप्शन ग्रुप।
देन पीआरटी प्रोटेक्शन ग्रुप, देन फिर डीआरवी में वापस उसी में आ गया। चलिए अब आपको हम सेटिंग कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। यदि हमको डीसीएस से मोटर को चलाना है तो सबसे पहले हम डीआरवी में जाएंगे। तो डीआरवी में हमको ये 6 नंबर जो पैरामीटर है कमांड सोर्स, इसमें हमको एंटर करेंगे। उसके बाद हमको जो 1 नंबर पैरामीटर है एपेक्स RX1, इसको हमको एंटर करना है। देन 7 नंबर पैरामीटर में हमको जाना है, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स सेलेक्ट करना है। इस पे देखिए हमको करंट पे रखना है, इसको करंट 3 नंबर पैरामीटर एंटर कर देंगे। अब उसके बाद डीआरवी में ड्राइव में हमको एक चीज़ सेट करना रहता है, मोटर कैपेसिटी। इसमें मोटर का आपका रेटेड क्या है, 15 की 11 है, हमारे से 15 है तो 15 सेट कर दिए। देन इसमें डीआरवी में सेट नहीं करना है सेटिंग कुछ अभी बेसिक। अब चलिए हम बेसिक सेटिंग में जाते हैं, BAS बेसिक सेटिंग। तो इसमें आपका मोटर का देखिए, इसमें 11 नंबर पैरामीटर में पोल नंबर, इसमें मोटर का आपका पोल नंबर डालना है, नेम प्लेट में आपका दिया रहेगा। 10 नंबर पे देखिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको देना रहता है, हमारा 50 हर्ट्ज पे ही डिज़ाइन है। 12 नंबर पे देखिए रेटेड स्लिप है। रेटेड स्लिप हम ये मोटर के कैलकुलेशन करते हैं, पोल कैलकुलेशन करके, और मोटर का जो स्लिप दिया है उसको माइनस कर देंगे तो वो रेटेड स्लिप आ जाएगा। 13 नंबर पे आपका रेटेड करंट दिया है, मोटर का क्या नहीं है, रेटेड करंट टेम्पलेट में मिलेगा। नो लोड करंट 1/3% और फुल लोड करंट 1/मतलब 30% रहता है। रेटेड वोल्टेज आपको इसमें लिखना रहेगा 15 नंबर पैरामीटर। फ्री एफिशिएंसी मोटर के नेम प्लेट पे मिलेगा। ऐसी इनपुट वोल्टेज देखिए, इनपुट वोल्टेज आपको कितना रखना है वो रख सकते हैं 415। इसमें बेसिकली इतना सेटिंग था बेसिक पैरामीटर में। देन हम राइट की बनाएंगे। प्रोटेक्शन सेटिंग में देखिए फेज लॉस को हमको ऑन करना है। देखिए ऑन कर दिए एक। उसके बाद हमको मोटर का ओवरलोड, ये भी इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट। मोटर का ओवरलोड सेटिंग आपको कितना रखना है देखिए ओवरलोड ट्रिप 180 आपका रेटेड करने के आधार पे। तो हम चलिए इसको कम कर देते हैं, 120 कर देते हैं, 120 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी आधार पे आपका VFD ट्रिप होगा। इससे ओवरलोड ट्रिप टाइम है तो 60 सेकेंड है, तो इसको भी हमको कम रखना है। इसे एंटर करेंगे और इसे अप डाउन करेंगे तो आपका एडिट हो जाएगा। हम इसको 6 सेकेंड रखेंगे, 6 सेकेंड्स में हमारी ट्रिप हो जाए। एंटर कर देंगे या फिर 1 मिनट भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। चलिए 10 सेकंड रख देते हैं। बस इतना हमको फैक्ट्री में इतना सारा सेटिंग चीज़ करना रहता है कमीशनिंग के टाइम। इंडस्ट्री VFD FX 2000 की ये सारी सेटिंग है। चलिए अब इसका हम आपको मैनुअल में दिखाते हैं क्या क्या सेटिंग किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परसेंटेज 0% में इनपुट करंट देखिए 4 मिलीएम्स। ये 4 मिलीएम्स इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि 0 इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमें सपोज़ क्या प्रॉब्लम है वो पता DCS में, उसको पता करने के लिए हम 4 मिलीएम्स रखते हैं। ऐसा नहीं कि DCS से ही हमारा एम्पियर्स नहीं आ रहा, उधर ही हमारा ड्राइव ख़राब हो तो फिर 0 रहेगा तो पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए 4 मिली एम्पियर रखा गया है। इसका इनपुट करंट जो 0% की थे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी उस समय 0 हर्ट्ज आएगी। अब 25% रहेगी उस समय इनपुट आपका एम्पियर्स 8 मिलीएम्स आएगा, उस समय आउटपुट फ्रीक्वेंसी 12.5 रहेगी। अब परसेंटेज जैसे 50% रहेगा तो 12 एम्पियर रहेगी, 12 मिलीएम्स रहेगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी उस समय आपकी
25 हर्ट्ज रहेगी। और यदि 75% रहा तो 16 मिली एम्पियर होगा। दैन उसमें फ्रीक्वेंसी आउटपुट आपको देगी 37.5 हर्ट्ज। 100% रहा तो 20 मिली एम्प्स पे चलेगी। आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगा 50 हर्ट्ज। ये चीज़ आपका बेसिक चीज़ नॉलेज है तो वो दे दी। एंड देन आपको सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप सेटिंग देख रहे हैं, नॉर्मल सेटिंग अब FX 2000 VFD। जैसे ग्रुप में देखिए DRB आपको बताएं मैंने, DRB 6 नंबर पैरामीटर। देखिए इसमें 1 FX RX 1 DC ये रखना है। एंड ड्राइव सेटिंग जो है DRB है, ये पैरामीटर 07। फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स 3 नंबर पैरामीटर में I1 रखना है करंट। तो DRB से मोटर का है कैपेसिटी ये 14 पैरामीटर में आएगा। मोटर कैपेसिटी आपको कितना रखना है, सपोज मेरे इधर 15 मेगावाट, उससे डिपेंड करता है मोटर पे आप। अब बेसिक सेटिंग देखिए, बेसिक सेटिंग में आपका 10 नंबर पैरामीटर में देखिए फ्रीक्वेंसी सेट करना है। 11 नंबर पैरामीटर में पोल ये नेम प्लेट ऑफ मोटर में आपको मिलेगी। फिर 12 नंबर में रेटेड स्लिप निकालने का क्या तरीका है वो चीज़ मैं आपको कैलकुलेट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल रेटेड RPM हमको यदि निकालना है 120 F/P तो 120 × 50 है। 4 पोल की सपोज है तो 1500 RPM। और आपका मोटर में नेम प्लेट में यदि दिया है कितना फ्रीक्वेंसी RPM है, तो जैसे जो 1449 RPM है तो रेटेड स्लिप हमारा निकलेगा 1500 - 1449 तो 51 स्लिप हो जाएगा। तो उसमें हम रेटेड स्लिप इसमें डाल देंगे। ये मोटर पे आपका जैसा रहेगा उस आधार पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। और देखिए बेसिक सेटिंग में हो रहा है 13 नंबर, जिसमें रेटेड करंट आपका मोटर का नेम प्लेट मिलेगा। 14 नंबर जो आपका पैरामीटर है नो लोड करंट है 130 बाई रेटेड कर 1/3 मल्टीप्लाई रेटेड करंट कर दीजिए। फिर वैसे 15 नंबर पैरामीटर में रेटेड वोल्टेज आपको सिस्टम का रेटेड वोल्टेज क्या रखना है VFD का। VA बेसिक सेटिंग में देखिए 16 नंबर पैरामीटर में एफिशिएंसी ये भी नेम प्लेट में आपको मिलेगा मोटर। DAC 19 नंबर पैरामीटर में आपको AC इनपुट वोल्टेज क्या रखना है इसमें। और चलिए अब आ जाते हैं PRT मींस प्रोटेक्शन वाले पार्ट। प्रोटेक्शन में 5 नंबर पैरामीटर फेज लॉसेस रखना है। ये देखिए फेज लॉसेस ऐसा रहेगा तो ये आपका हाई है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मोटर आपका ट्रिप हो जाएगा फेज लॉस के कारण। PRT 1 या 31 जो है ओवरलोड ट्रिप लेवल, ये आपको 120 रखना। ये डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहेंगे। ये ओवरलोड ट्रिप ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी आधार पर आपका मोटर ट्रिप VFD ट्रिप होगी। ये प्रोटेक्शन ट्रिप में और आता है 22 नंबर में ओवरलोड टाइम। इसमें टाइम भी आप जितना भी आप रखेंगे उस आधार पर टाइम सेटिंग रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक सेटिंग थी हमारी। थैंक यू फ्रेंड। ऐसे प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। और टेक्निकल चीज़ें और भी आपके बीच लाने वाले हैं। थैंक यू।